अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं। इसके साथ मेरी कोशिश है कि प्राइवेट बैंकों के हवाले से या माइक्रो फाइनेंस बैंकों के हवाले से भी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, ताकि आप उनकी बचत स्कीमों के बारे में भी जान सकें। अगर आपका दिल माने तो वहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से जो है मुकम्मल मालूमात आप लोगों तक पहुँचाई जाए। यहाँ पे दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ यू बैंक की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। यू बैंक आपको पता है कि एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, और इस बैंक के हवाले से मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ कि यू बैंक जो है इसको पीटीसीएल, जो कि आपको पता है कि एक पाकिस्तान में जिसके हुकूमत के शेयर जो हैं सबसे ज़्यादा हैं पीटीसीएल कंपनी में, तो यहाँ पे ये कंपनी इसको ओन करती है। और इस हवाले से अगर यहाँ पे देखें तो आपको यू पैसा और पाक टेलीकॉम जो मोबाइल लिमिटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाक टेलीकॉम मोबाइल लिमिटेड, यानी यू फ़ोन जो है उसके तावन से ये जो बैंक हैं ये चल रहे हैं, और डेफिनेटली ये ओन करते हैं तो इसलिए इसको रन कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप इसकी पूरी डिटेल्स देखना चाहें तो दीगर जो लिंक्स हैं वो भी फेसबुक वगैरह ट्विटर के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आप वहाँ पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे अगर आप आते हैं वेबसाइट के ऊपर तो ख़ुद भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे इसके जो सेविंग्स जो स्कीम्स हैं वो आपको मिल जाती हैं, यानी बचत स्कीमें जो हैं उनमें आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ समर इस्लामी टर्म डिपॉज़िट, सबसे पहले ये आप देख लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं दीगर जो इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें भी आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। और यहाँ पे आप जो है कम अरसे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दीगर इसकी जो बचत स्कीमें हैं उनमें अगर आप जाते हैं ये रिबा फ्री है। और यहाँ पे इसकी आप डिटेल्स देख सकते हैं। एक तो लिमिट इसमें कोई नहीं, दूसरी आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो फिर उसके लिए हमें यहाँ पे दीगर जो बचत स्कीमें हैं उनको भी देखना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा आपको है वो सिला टर्म डिपॉज़िट अकाउंट में और समर टर्म डिपॉज़िट अकाउंट जो है इसमें मिलता है। तो यहाँ पे सिला या समर जो भी आप ओपन करना चाहें, इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। प्रॉफिट रेट्स के हवाले से भी आई थिंक इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तो वो भी आपने जान लेना है। और फेसबुक पेज के ऊपर अगर आप आते हैं तो वहाँ आपको इसके अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो इस बैंक के हवाले से आपको मिलती है। काफ़ी सारे इसके प्रोग्राम हैं जो बचत के हवाले से या दीगर लोन्स के हवाले से है, तो वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसका प्रॉफिट है, ये समर टर्म डिपॉज़िट अकाउंट है। अब इसका ऑफिशियली तौर पे जो प्रॉफिट है इसको अपडेट कर दिया है इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं 18 साल की उम्र से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 महीने, 24 महीने और 36 महीनों के लिए है। कम से कम आप इसमें जो 10,000 तक डिपॉज़िट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो यहाँ पे लिमिट कोई नहीं है। प्रॉफिट आप एटीएम के ज़रिए से और चेक बुक के ज़रिए से जैसे निकालना चाहें निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप डिपॉज़िट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर फाइलर को टैक्स भी देना पड़ेगा। 15% फाइलर का और नॉन फाइलर का 30% है। तो अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट में करके आपको ज़रूर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे 23,500 सालाना बनता है, और अगर हम इसको मंथली देखें 12 पे डिवाइड करेंगे तो एक महीने का ये मुनाफा आ जाएगा 1958 रुपये। एक महीने का प्रॉफिट है। अगर इसके ऊपर फाइलर हैं आप तो 15% आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये 293 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, तो मनफी 1958 जो है कर लेते हैं तो 1664 रुपये आपको खालिस मुनाफा। अगर इसमें ज़कात हम देखें 2.5% है, वो हम यहाँ पे अगर देखें तो जस्ट यहाँ पे आपको 41 रुपये या 42 रुपये ज़कात देनी पड़ती है। तो आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1664 और 1600 यानी तकरीबन आपको अगर
خالص منافع ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں 1620-25 روپے اگر آپ کو خالص منافع مل رہا ہے تو بہت اچھا منافع ہے۔ قومی بچت میں کوئی ایسی اسکیم نہیں جہاں پہ آپ کو اتنا منافع دیا جائے، اور یہاں پہ اگر آپ یہ چیز دیکھیں 1664 روپے اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں زکوٰۃ سے آپ استثناء حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر جیسے قومی بچت میں آپ CZ50 فارم جمع کراتے ہیں تو آپ زکوٰۃ جو ہے خود دے سکتے ہیں، یہاں بھی اس طرح پروسیجر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا منافع مل سکتا ہے۔ یہ اسکیم ہے، اس کے بارے میں کافی سارے کمنٹس آتے ہیں، بار بار لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہ انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو اور بتاتا چلوں کہ اگر آپ نان فائلر ہیں، یعنی آپ ٹیکس نہیں دیتے، یعنی ٹیکس FBR میں رجسٹر نہیں ہے، تو اس صورت میں 30% بنتا ہے۔ تو 30% کا بھی ہم یہاں پہ یہ دیکھ لیں گے تاکہ آسانی ہو۔ 587 روپے بنتے ہیں، 1958 سے ہم مائنس کریں گے تو یہ 1370 روپے بنتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں اگر آپ نان فائلر ہیں پھر بھی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ سے جو پرافٹ زیادہ ہے، ریگولر انکم سے تو کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ آپ کو 1340 روپے دے رہا ہے، تو یہ آپ کو پھر بھی 1370 روپے دے رہا ہے، اور ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں اس کے اوپر پھر ٹیکس بھی کٹنا ہے، اور فائلر والا اور نان فائلر والا، تو یہ نان فائلر کو 1370 خالص منافع دے رہے۔ تو ایسے بینکوں میں کوئی ٹینشن نہیں کسی قسم کی۔ میں کوئی ایسے یہ پیسے لے کے ویڈیو نہیں بنا رہا، میں جسٹ کمپیریزن آپ کو کر کے دے رہا ہوں کہ قومی بچت میں آپ کو کتنا فائدہ ہے اور یہاں پہ آپ کو کتنا فائدہ ہے۔ باقی دیگر بینک ہیں وہاں پہ بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اسلامک آپ جو پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو آپ کو 20% تک یہ یو بینک منافع دیتا ہے، اور کنونشنل اکاؤنٹس میں آپ کو جو ہے وہ 23.5% تک منافع دیتا ہے۔ اور یہاں پہ میرے اوپر فتوی لگانے سے پہلے یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھا کریں کہ میں یہاں پہ تمام پاکستانیوں کے لیے انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، اس میں مسلم بھی ہو سکتے ہیں، نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ کسی چیز سے آپ ایگری نہ ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ انفارمیشن سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جسٹ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، اگر آپ کے ڈس لائکس آتے ہیں یا بیڈ کمنٹس آتے ہیں تو میں سمپلی بلاک کر دیتا ہوں۔ ایسے لوگ مجھے نہیں چاہیے۔ جب میں ایک انفارمیشنل جو پرپز ہیں یا آپ لوگوں کو معلومات دینے کی غرض سے یہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو میرا کسی سے کوئی لین دین نہیں۔ آپ اسلامی اسکیموں میں انویسٹ کریں یا ایسی اسکیموں میں انویسٹ کریں یا ویسی میں کریں، آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ میرے خیال میں جو اسلامک اسکیموں کا منافع ہے اگر وہ حلال ہے تو باقی سارے بھی حلال ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ قومی بچت ہو یا دیگر بینک ہوں، یہاں پہ قرض والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، سود جو ہے وہ قرض کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں، جو تفسیر پڑھتے ہیں یا جن کے پاس فتوے ہیں، وہ لوگ تو بات کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کو جو ہے بیڈ کمنٹس یا ڈس لائک کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیم ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی آپ اپنی ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تسلی کریں، اس کے بعد اس میں انویسٹ کریں۔ تو میں یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کروں گا، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔